इसे मरने न दे। बस अपनी इंसानियत का सबक अपने पास रख। मैंने जो जीने का ढंग सीखा ना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। तुझे जो हुक्म मिला ना, उसे पूरा करने का सोच, वरना तेरी लाश के टुकड़े करने का हुक्म मिला ना, तो मैं तेरा सारा सबक भूल जाऊंगा। कौन है वो लड़की? शाम को यहीं आके मिलना, मुझे बता दूंगा तुझे। अभी क्यों नहीं? इसलिए कि तेरे अंदर के इंसान पर भरोसा नहीं है मुझे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, जिंदा रहने का शौक मुझे भी है, और भाग के जाऊंगा भी कहाँ। सब्र कर और शाम को मिल। पर इतना तो बता जा कि इससे पहले कौन कौन सी लड़की उठाई है? इस गांव में कितनी लड़कियां गायब हुई हैं और कितनी मर गई हैं, ये तू भी जानता है। आप मेरी बेचैनी को देख के मुस्कुरा रही हैं? नहीं, हम तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। खुशी? और मेरे चेहरे को? मेरे तो दिल में वसवसे उठ रहे हैं आपा। पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं। तुम्हारे दिल में उम्मीद भी तो है, यही उम्मीद खुशी बनकर तुम्हें बेचैन कर रही है। वो आएगा ना आपा? हमसे क्या पूछती हो? हम तो मर्द जात को हर तरह से झुठला चुके हैं, हम उसकी वकालत नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए दुआ तो कर सकती हैं ना? हमारी सारी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए हैं ज़ेबी। बीबी जी, मैं ना कच्चू भाईजान से मिली थी। तो मिली थी उससे? फिर कोई बात हुई उससे? बीबी जी, मैं भी आपकी तरह बड़ी बेचैन थी ये जानने के लिए कि अच्छू भाईजान ने आपके लिए क्या फैसला किया। तो फिर क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि तू भी सब्र कर और अपनी बीबी जी से भी कहो कि ज्यादा बेसब्री ना होए, इंतजार करे रात का। इसका क्या मतलब हुआ आपा? ये तो हम नहीं जानते ज़ेबी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो है बहुत चालाक। वो जब भी तुमसे मिलने आएगा, तुम पर अपना जादू छोड़ जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। जादू उल्टा भी हो जाया करता है मेरी जान, ये मत भूलना। जादू उल्टा हो जाए तो फिर क्या होता है आपा? बंदा पागल हो जाता है। फिर तो ठीक है। अब जादू चाहे उल्टा हो या सीधा, मैं तो पहले ही पागल हो चुकी हूँ। हमीदा, जा मेरी अलमारी से वो सूट लेकर आ जो आज तूने इस्त्री किया है। मैं भी तो दिखाऊं अपनी आपा को कि आज मैं क्या पहन के जा रही हूँ। जी बीबी जी। ज़ेबी, ज्यादा बंद सफर कर मत जाना और फ्री भी मत होना, वरना वो तुम्हें गलत समझ बैठेगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? हमें डर है ज़ेबी, कहीं तुम वो हरकत ना कर बैठो जो हमने रहीम शाह के सामने की थी। वादा करो तुम ऐसा नहीं करोगी। नहीं आपा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अब जाओ अपने कमरे में। वो हमीदा सूट ला रही है ना? बेटा, क्या बात है? इतनी देर से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेबी, कोई ऐसी बात नहीं।
कुछ तो है बेटा, बता तो सही पुत्र, कोई मसला है? ओ बेबे, मेरे मसले पहले कभी तुम दोनों के समझ में आए जो अब आएंगे। जा बेबे अपना काम कर, कोई ऐसी गल नहीं, चल जा। ओ जा ना बेबे, कोई ऐसी बात नहीं। मौलवी साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट साहब। चलो बच्चों, छुट्टी करो, जाओ, शाबाश, जाओ। मैं जानता था तू फिर मेरे पास आएगा। जरूर मेरे तावीजों का असर हुआ है तुझे। तो आपके तवीजों का असर नहीं हुआ, इसीलिए आया। तो क्या फिर से झगड़ने आया है? तो नहीं मौलवी साहब, नहीं। मेरे और आपके जिम्मे कुछ फर्ज निकलता है इस गांव के लिए, उससे आगाह करने के लिए आया हूं। अच्छा, चल बोल, कौन सा फर्ज याद दिलाने आया है मुझे? गांव की कितनी लड़कियां गायब हो गई, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। वो कितनी बेमौत मर गई। आप तो जानते होंगे। सीधी बात कर अच्छू, तू कहना क्या चाहता है? गांव की हर बेटी आपके लिए बेटी की तरह और मेरे लिए बहन की तरह है। उनकी जान की और इज्जत की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज शाम को एक बेटी की इज्जत और जान खतरे में पड़ने वाली है। क्या क्या कह रहा है तू? और तू अपने होशो हवास में है? मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूं, और जो इतला मुझे मिली है आप तक पहुंचा रहा हूं कि आज शाम को एक लड़की अगवा होने वाली है। कौन है वो लड़की? ये मुझे नहीं मालूम। अगर लड़की का नाम पता ही नहीं मालूम तुझे, तो फिर हम कैसे उसकी जान बचा सकेंगे? लेकिन ये तो मालूम है ना मौलवी साहब कि अगवा करने वाला और करवाने वाला कौन है। हाँ, ये तो है। कौन है? कौन है उसे अगवा करने वाला? इस काम के लिए मुझे और नजीरे को कहा गया है। क्या? अच्छू, ये तुम मेरे साथ क्या खेल रहे हो? मैं खेल नहीं खेल रहा मौलवी साहब, ये हकीकत है। और इस काम को करने के लिए हम दोनों को किसी और ने कहा है। तो जल्दी से बता, किसने कहा है? कौन है वो बदबख्त? रजब अली शाह।